एतजाज अहसन साहब को हमने ज़हमत दी है, बड़ा अहम इशू चूंकि ये सारे के सारे चल रहे हैं। तो एतजाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आप ये जो सारे का सारा ड्रामा कहेंगे, तमाशा कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि इसहाक डार साहब जो हैं वो निगरान जो वजीर आजम बनेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, उसके बाद आर्टिकल 224 भी बहुत वाज़ेह है, उसके अलावा जो सिक नंबर 230 है इलेक्शन एक्ट की वो भी बता रही है कि एक केयर टेकर हुकूमत का क्या काम है। तो सर ये आइन के साथ क्या करने जा रहे हैं? हमारे आप लोग सीनियर्स हैं, हमें भी कोई गाइड करें। नहीं, इनकी मुझे भी नहीं समझ आ रही। जब से ये इन्होंने ये पंजाब और खैबर में इलेक्शन नहीं कराए 90 दिन के बाद, ये मुमकिन, ये सोचा ही नहीं था जा सकता कि कोई हुकूमत ऐसी भी होगी जो कहेगी कि आइन को भी नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। जब बात है 9 जजेस का बेंच है, इसमें जरा गिनती देखें, 9 जजेस का बेंच है, 2 उठ जाते हैं। अब 2 अगेंस्ट 9 7 है, अब 7 अगेंस्ट 2, 2 उठ जाते हैं और कहते हैं इस बेंच में की हैसियत कोई नहीं। चलो ठीक है, उनकी राय है, पर 7 जज तो बैठे हुए हैं। हुकूमत एकदम कहती है जी इस बेंच को तो मानने की हमने माननी नहीं, क्योंकि ये तो बेंच ही गलत है, इसको 2 जजों ने कह दिया कि गलत है। तो भाई 7 जज तो बैठे हुए हैं, कौन सी गिनती पे आप जा रहे हैं? पहले 9 और 7 और 7 में 4 और 3 ऐसा उलझन में डाला है। और इनके ब्यूरोक्रेसी जो है, रियासती मशीनरी, वो इनको ओबे कर रही है। इस प्राइम मिनिस्टर को, इस इंटीरियर मिनिस्टर को, इस डिफेंस मिनिस्टर को, इस लॉ मिनिस्टर को, जो इस तरह आइन के सामने बिल्कुल बरहना होके खड़े हो गए कि जी हम नहीं मानते। अब हम नहीं मानते, ये तो सोच भी नहीं कर सकता बंदा कि आइन कहेगा डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, और ये कहेंगे जी हम मानते ही नहीं इसको, हम ये हमारी जरूरत के मुताबिक ही नहीं है, जरूरत के और तकाजे हैं आइन के, और नजरिए जरूरत को ले आएंगे जिसको दफन किया है अदालतों ने। और सुप्रीम कोर्ट में भी कहेंगे कि जी हम इनको मानते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जलसा करके चीफ जस्टिस को गालियां देंगे। और ये इस किस्म की बगावत तो मैंने कभी सोची समझी, मैं सोच ही नहीं सकता कि इस किस्म की होगी। तो एतजाज साहब, डार साहब बन रहे हैं निगरान वजीर आजम, कोई आइन के अंदर, कोई कवानीन के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, या फिर वो आप जिस तरह कहा कि जब बरहना वो खड़े हो गए आइन के सामने तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, ये इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के, और इसी हालत में, कैफियत में सुप्रीम कोर्ट और आइन के सामने खड़े हो गए। अब क्या करे कोई सोच सकता था ये इस तरह की? मतलब तसव्वुर से भी बाला है ये, बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि 9/11 का वाकया जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, वो इमेजिनेशन का फेलियर था। ये भी इमेजिनेशन का फेलियर है। सोच ही नहीं सकते जो कि ये भी होगा, इस मुल्क में होगा। एक होती है सरजमीने बेआइन, यहाँ इन्होंने बना दिया सरजमीने कत्ल आइन। आइन का कोई मतलब है, इनको परवाह ही नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं कि आइन में क्या लिखा है। अब ये केयर टेकर के बारे में 18वीं तरमीम में रजा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर की सरबराही में ये सारा स्कीम बनाई गई। स्कीम क्या थी कि ये न्यूट्रल होगा केयर टेकर। इसमें एक किस्म का, ये सिर्फ एक हाथ से पकड़ के जो बैटन है, जो भागते वक्त आप कैरी करते हैं रेस में, वो दूसरे हाथ में पकड़ा दे। इसका कोई और काम नहीं है। इसमें सिर्फ कुर्सियां जिन पे बैठना है वुज़रा ने और वजीर आला और वजीर आजम ने, वो उसको गर्म रखना है बस।